हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज का वर्ड्स। शुरू करते हैं। आज है 10 फरवरी। आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब। एंड आपने अगर अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। आज का फर्स्ट वर्ड है इरिडेसेंट। ओके, उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है इंद्रधनुषी, चमकीला, रंग बदलने वाला, चमकदार। ठीक है, आनंददायक, रंग बिरंगी, इंद्रधनुष की भांति। ठीक है, जैसे कि ये बहुत ही चमकीला है, रंग बिरंगी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द सनराइज लिट अप द क्लाउड्स इन एन इरिडेसेंट डिस्प्ले। क्या कहना चाहता है? सूर्योदय ने बादलों को एक चमकीले, ठीक है, एक चमकीले प्रदर्शन में क्या किया? रोशन किया, रोशन कर दिया। मतलब कि सनराइज जो था वो बहुत अच्छा था, जिससे क्या हुआ? चमकीले प्रदर्शन हुआ, जो क्या हुआ? सब कुछ रोशन लग रहा था। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखते हैं सिनोनिम्स। शिमरिंग, उसका मतलब क्या है? टिमटिमाना, चमकना। ठीक है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं। लस्ट्रस, उसका मीनिंग क्या है? उज्जवल, उजाला, चमकीला, तेजस्वी। ठीक है, रोशन। उसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओपलेसेंट, उसका मीनिंग क्या है? रंग बदलने वाला। ठीक है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं। रेडियंट, उसका मीनिंग क्या है? उज्जवल, दीप्तिमान, प्रकाशमान। ठीक है, प्रसन्न मुख, चमकीला, चमकदार, क्रांतिमान। ठीक है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड एडजेक्टिव, दोनों है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? मतलब कि चमकने वाली चीज़, चमकीला हो, रंग बदलने वाला हो, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? ये सारे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। डल, ठीक है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। डल का मीनिंग क्या है? सुस्त, ढीला। ओके, नेक्स्ट है मैट, उसका मतलब क्या है? माटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्लेन, उसका मीनिंग क्या है? मैदान। ठीक है, समतल भूमि, स्पष्ट, सामान्य, सामान्य। ठीक है, सामान्य। जैसे ऑपोजिट में है चमकीला, तो ये क्या है? सामान्य है, सरल है। ओके, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं। लाइफलेस, यानी क्या है? जीवन रहित, मुर्दा, मृत। ठीक है, निष्प्राण, निर्जीव। इसका वर्ड स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। जस्ट रेसिसिएटेड, सॉरी, रेसिसिटेटेड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मीनिंग क्या है? पुनर्जीवित करना। ठीक है, पुनर्जीवन। आपको जैसे इमेज में देख पा रहे हैं कि ये एक लास्ट ऑप्शन होता है
जिससे डॉक्टर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि फिर से जीवन मिल जाए। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द इमरजेंसी टीम resuscitated the patient successfully। क्या कहना चाहता है, आपातकालीन टीम ने मरीज को क्या किया, सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। रेससिटेटेड के सिनोनिम्स देखते हैं। रिवाइव्ड, उसका बाद स्पीच वर्ब है, यानी पुनर्जीवित करना। ठीक है, सजीव करना। नेक्स्ट देखते हैं रिस्टोर्ड, उसका भी बाद स्पीच वर्ब है, उसका मीनिंग है लौटाना, सुधारना। ठीक है, स्वस्थ करना, नवीकरण करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिवाइव्ड, उसका भी बाद स्पीच वर्ब है, यानी फिर से जीवित करना। ठीक है, पूर्व रूप में लाना। रेविटलाइज, इसका भी मीनिंग क्या है, पुनर्जीवित करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किल्ड, एंटोनिम्स, किल्ड। एक्सटिंग्विश, उसका मीनिंग क्या है, बुझा हुआ, समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेडेड, उसका मीनिंग क्या है, दबाना, धीमा करना, चमक हटाना, शक्ति कम करना, मंद करना। ठीक है, इसका वर्ड स्पीच क्या है, वर्ब है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सप्रेस्ड, उसका भी मीनिंग क्या है, रोकना, कुचलना, दमन करना, अंत करना, शमन करना। ठीक है, इसका वर्ड स्पीच भी वर्ब है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको। आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। पेस्टिलेंट, उसका वर्ड स्पीच एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग है विनाशकारी, विनाश, प्राणघाती, हानि पहुंचाने वाला, घातक, मार डालने वाला। ओके, जानलेवा। एग्जाम्पल समझते हैं। द पेस्टिलेंट डिसीज स्प्रेड क्विकली थ्रूआउट द विलेज। क्या कहना चाहता है कि विनाशकारी रोग गांव में क्या हुआ है, जल्दी से मतलब क्विकली स्प्रेड, फैल रहा है। ठीक है, विनाशकारी जो रोग है वो गांव में जल्दी से फैल रहा है। ओके, इनको क्या है, जो भी डिजीज है वो क्या हो रहे हैं, गांव में सबको फैल रहे हैं। ठीक है, फैलना, बढ़ना। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। डेडली, ओके, इसका वर्ड स्पीच एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं लीथल, इसका मीनिंग जानलेवा, प्राणघाती। ठीक है, इसका भी वर्ड स्पीच एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं वीरुलेंट, जहरीला, विषैला। ठीक है, द्वेषपूर्ण, इसका भी वर्ड स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रक्टिव, इसका मीनिंग क्या है, हानिकारक, घातक, तबाह करने वाला, विध्वंसक। ठीक है, विध्वंस करने वाला।
इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। अब एंटोनिम्स देखते हैं। हार्मलेस, उसका मीनिंग क्या है? हानि रहित, अहिंसक, निर्दोष, नुकसान ना देने वाला। ठीक है, हार्मलेस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं। बेनिफिशियल, उसका मीनिंग क्या है? फायदेमंद, लाभदायक, हितकारी, ओके, गुणकारी। बेनिफिशियल का पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। सैल्यूटरी, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है शुभकर, कल्याणकर, ठीक है, पुष्टिकर, स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेल्दी, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है स्वस्थ, निरोगी, तंदुरुस्त, ओके, आरोग्यमय। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। फेथ अकॉम्पिल, एकॉम्पली, उसका वर्ड ऑफ स्पीच नाउन है। ठीक है, उसका मीनिंग है पहले से तय किया हुआ या किए हुए काम પહેલાથી પૂર્ણ કરવામાં આવેલું સત્ય। किया हुआ मतलब कि जो पहले हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, इमेज समझते हैं। ये एक चेकलिस्ट बनाई है, तो हम हर रोज़ हम ये काम करते हैं और हर रोज़ हमने तय किया है कि हर रोज़ इस चेकलिस्ट पे रिमार्क करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। प्रेजेंटिंग द डिसीजन एज अ फेथ अकॉम्पली लेफ्ट नो रूम फॉर डिबेट। क्या कहना चाहता है? निर्णय पहले से ही किए हुए काम के रूप में प्रस्तुत करने से बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची। निर्णय जो था मतलब कि उन्होंने जो निर्णय लिया था, ठीक है, वो क्या था? पहले से तय था। ठीक है, उसकी वजह से कोई प्रेजेंटेबल मतलब प्रस्तुत करने की, बहस करने की, ठीक है, कोई डिबेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं बची कोई। ओके, समझ आया आप सबको यहाँ तक? जो डिसीजन लेना था वो पहले से तय हो चुका था, इसकी वजह से क्या हुआ? कुछ प्रस्तुत करना या कुछ बहस हो, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बची। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं। डन डील, ओके, जस्ट अ सेकंड। सर्टेनिटी, इनएविटेबिलिटी, अकम्प्लिश फैक्ट, ओके, ये सब क्या है? पहले से तय किया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं एंटोनिम्स। जस्ट अ सेकंड। सर्टेनिटी का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। ओके, इनएविटेबिलिटी का भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इनएविटेबिलिटी, उसका भी नाउन है। ओके, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश में कंप्लीशन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है।
ओके, यानी इन सबका मीनिंग क्या है? संपूर्ण, निपुण, कौशल, कुशल, ओके, अनिवार्यता, इनेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं एंटोनिम्स पे। पॉसिबिलिटी मतलब क्या है? संभावना है। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। नेक्स्ट, डाउट, उसका मीनिंग क्या है? शक करना, संदेह करना। उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, अनसर्टेनिटी, उसका मीनिंग क्या है? अनिश्चितता, संदेह, परिवर्तन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन, इसका मीनिंग क्या है? सवाल, संदेह। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं, गुड, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग है खास समूह की बोली, ठीक है, विशेष युद्धनी बोलचाल। ओके, किसी समुदाय में प्रचलित हो कोई भाषा, कोई ग्राम्य बोली या गुप्त भाषा, ऐसी भाषा जो केवल वर्ग विशेष ही समझ सके, जैसे कि ब्रेल लिपि, ठीक है। जिन लोगों को आइज को लेके प्रॉब्लम्स होती है, जो नहीं देख पाते, उनके लिए क्या होता है? ब्रेल लिपि होती है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, द टेक प्रोफेशनल ऑफ्टेन यूज argot that is difficult for outsider to understand। क्या कहना चाहता है? तकनीकी पेशेवर अक्सर ऐसी बोली का उपयोग करते हैं जिसे बाहरी लोग का समझना क्या होता है? मुश्किल होता है, ठीक। मतलब कि जो तकनीकी जो है, मतलब कि टेक प्रोफेशनल्स है, वो कुछ लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल या गांव के लोग या वहाँ के लोग नहीं समझ पाते, ठीक है, एजुकेशन के अकॉर्डिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं। जार्गन, इसका मीनिंग क्या है? शब्द जाल, वर्ग बोली, ठीक है, किसी भी वर्ग के जो कॉमन है वहाँ की बोली, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। स्लैंग, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। एक कॉमन भाषा, खिचड़ी भाषा, ठीक है, ग्राम्य शब्द। लिंगो, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, मतलब कि वहाँ की भाषा, शब्दावली। ओके, डायलेक्ट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है। उपभाषा, प्राकृत भाषा, ओके, प्रांतीय भाषा। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं वर्गों को, जो वहाँ के कॉमन लोग की जो यूज की जाती है उसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम्स देखते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मतलब कि मानक भाषा, ठीक है। फॉर्मल स्पीच, औपचारिक भाषा, ठीक है। प्रॉपर डिक्शन का मतलब क्या है? उचित शब्द वचन। प्लेन स्पीच, नॉर्मल भाषा, ठीक है, सरल। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अगर आपने चैनल को अब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये दो वर्ड्स है, इन दोनों का वर्ड मीनिंग आप सबको मुझे कमेंट करना है, ठीक है।
पेस्टिलेंट एंड नेक्स्ट है इरिडेसेंट। ओके, इन दोनों का मीनिंग आपको बताना है कमेंट में, रिमेम्बर। ओके, थैंक यू एवरीवन।